अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुताला कर रहे हैं सूरह नबा का, जिसका मरकजी मजमून क़यामत का दिन है, फैसले का दिन है। आज हम जो आयत देखेंगे उसमें बेसिक पर्पस बता दिया गया है, बुनियादी मकसद बता दिया गया है कि क़यामत का दिन आखिर क्यों कर बनाया गया है। सूरह नबा की आयत नंबर 39 का ज़ालिका, यही है वो, अल यौम दिन, अल हक, हक का, फमन बस जो, शाह चाहे, शाअत्तखज़ा चाहे वो बना ले, इलाह की तरफ, रब्बी ही अपने रब, माआबा ठिकाना। यही वो हक का दिन है, बस जो चाहे वो अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले। हक का क्या मतलब है और माआबा का क्या मतलब है? माआबा का मतलब है लौट कर जाना था हमने अल्लाह की तरफ ही। माआबा का मतलब है कोई ऐसी जगह जहां हम रहते हों और हमने लौट कर वहीं जाना हो। तौबा का भी बेसिकली यही मतलब होता है। तौबा का मतलब होता है अल्लाह ताला की तरफ दोबारा रुजू करना। तौबा का मतलब हरगिज़ पछताना नहीं होता, बल्कि हम दोबारा अल्लाह ताला की तरफ लौट जाते हैं। हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे ये गुनाह हो गया, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और अब हम अल्लाह ताला की बताई हुई हुदूद में ही रहेंगे। यही मतलब कुछ माआबा का है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट के लिए भेजा है। हमने दोबारा वापस अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। और कुरान पाक का बुनियादी मकसद यही है। अल्लाह ताला हमें बार बार रियलाइज करवाते हैं, बार बार डराते हैं कि देखो जहन्नम के रास्ते की तरफ ना जाना, देखो शैतान के बहकावे में मत आना, अपनी जन्नत को ना भूलना, लौट कर मेरी तरफ जन्नत की तरफ आना। दूसरा वर्ड हक है। यौमुल हक क्यों कहा गया है? हक का मतलब एक तो ये कि बिल्कुल सच्ची चीज, रियलिटी, हकीकत। अगर इस दुनिया में, इस कायनात में कोई एक चीज हम कहें कि पक्की हकीकत है तो वो आखिरत का दिन है, जिसने होकर रहना है। एक बहुत बड़ी हकीकत, एक बहुत बड़ी सच्चाई जिसे हम झुटला नहीं सकते, जो हम कहें कि हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी उसने होकर रहना है। क़यामत के दिन ने, यौम आखिरत ने, फैसले के दिन ने आकर रहना है। दूसरा हक का मतलब होता है जो हम हकूक़ फ़राइज़ की बात करते हैं। इस दुनिया में हमें जो कुछ मिलना था, इस दुनिया में जो कुछ अल्लाह के हुकूक थे वो हमने पूरे किए या नहीं किए, जो हम डिज़र्व करते थे हमें उससे ज़्यादा भी मिल गया। अब यौम आखिरत में उन तमाम चीज़ों का फैसला होगा। उस दिन सिर्फ वो हमें मिलेगा जो हम डिज़र्व करते होंगे। उस दिन लेने और देने का काम ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ सज़ा और जज़ा का काम होगा। तीसरा हक का मतलब होता है पर्पस, कोई मकसद। अल्लाह ताला ने हमें किसी मकसद से पैदा किया था। सूरह मुल्क के पहले आयत में ही अल्लाह ताला बताते हैं लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो देख सके हम में से कौन है जो अहसन आमाल करता है। एक ही मस्जिद होती है, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वही नमाज किसी के लिए माफ़ी का रास्ता बन जाती है, जन्नत का रास्ता बन जाती है, और किसी के लिए वो धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होती। किसी को उसके लाइफ पार्टनर ने या माँ बाप में से ज़बरदस्ती किसी ने भेजा होता है, वो बिल्कुल मस्जिद नहीं आना चाह रहा होता, लेकिन कोई दिल से आता है। कोई होता है जिसके दिमाग में दुनिया की चीज़ें चल रही होती हैं, कोई होता है जो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने आता है। तो नीयतें अलग अलग होती हैं, काम एक ही होता है। ज़रूरी नहीं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो पूरे अदा कर रहा है, पूरा मौलवी टाइप है, वही अल्लाह के नज़दीक अच्छा हो। ये भी हो सकता है कोई नो मुस्लिम हो, जिसने अभी अभी इस्लाम कबूल किया हो, और जो अपनी ज़बान में नमाज अदा करता हो वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब हो। तो ये क्राइटेरिया हम नहीं जानते। ये क्राइटेरिया हमारी आंखों से ओझल है। हम किसी की नीयत को नहीं जानते। हमने सिर्फ अपने मकसद पे फोकस करना है कि हमारी तख्लीक क्यों की गई है। हमने दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना है, अल्लाह ताला की बनाई हुई हुदूद को पामाल नहीं करना, नीयतें सीधी रखनी है, दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से रहना है। इंशाल्लाह हमारे लिए आसानियां होंगी। अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा वजाहत से सूरह नबा में आखिरत का दिन बता दिया। इसके बाद अब हमारे हाथ में है, ये इख्तियार हमें दिया गया है कि अब हम अल्लाह ताला की तरफ लौटने के लिए कौन सा ठिकाना बनाते हैं, जन्नत या जहन्नम। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे आमाल, अच्छी नीयत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम लोगों में उम्मीद और खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।